Assalamualaikum girls. So today we will be talking about how to use fruit wax at home. मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी ताकि आप अच्छे से वैक्स कर सकें घर पे। जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी उसमें कोई सा भी ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट। आप उसमें विटामिन ई मिला सकते हैं। वैक्स स्ट्रिप्स, हीटर, कोई सा भी टेल्कम पाउडर, फ्रूट वैक्स एंड मैट। फ्रूट वैक्स में मैं सिर्फ लेमन यूज़ करती हूँ और फ्री का। अब आप सबसे पहले मैट पे चाहेंगे या कोई चादर ले लें जिसको आप इसी पर्पज़ के लिए रीयूज़ कर सकें, बिकॉज़ फ्रूट वैक्स बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सी होती है, स्टिकी होती है, तो जिस पे लग जाती है उससे हटाना बहुत मुश्किल है। सो द सेकंड स्टेप इज़ आप 2 से 3 घंटे पहले कोई सा भी ऑयल ले लें। मैं ऑलिव और विटामिन ई का कॉम्बो यूज़ करती हूँ। ऑयल क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपकी स्किन होती है अगर वो ड्राई होती है तो उस पर बहुत ज़्यादा ब्रूजिंग हो सकती है। सो इफ़ यू डीपली नरिश इट तो वैक्स सिर्फ आपके बाल पकड़ती है और स्किन पे कोई ब्रूजिंग नहीं होती। अच्छा, सबसे पहले आप ऑयल ले लें और उसको अच्छे से मसाज कर लें। मैंने इस वक्त सिर्फ आर्म्स करने थे तो मैंने उनको उतना लेके जितना चाहिए था वो उतना मैंने 4 आर्म पे अप्लाई कर दिया है और इसको मैं वेट करूँगी फॉर 2 to 3 आवर्स एंड आई विल जस्ट वॉश इट आफ्टरवर्ड्स और फिर आई विल अप्लाई द टेल्कम पाउडर विच इज़ अनदर रियली इंपॉर्टेंट स्टेप। सो ये वैक्स स्ट्रिप्स आपको अल्फाता से भी मिल जाएंगी, ग्रीन वैली से भी मिल जाएंगी, अब तो हर जगह अवेलेबल है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आप इस तरह इस पर स्पेंड करें तो आप बुकरम ले लें। मेरे लिए वो थोड़ा फिटीक वाला काम है इसलिए आई डोंट लाइक टू डू दैट। आप करना चाहते हैं आप कर लीजिए। अच्छा जी, अब मैं टेल्कम पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। आई एम डन विद वॉशिंग माई हैंड्स एंड एवरीथिंग और अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ इसको फॉर वैक्सिंग। अच्छे से टेल्कम पाउडर लगा लीजिए, उससे वैक्स आपकी स्किन पे नहीं लगती, सिर्फ बाल को पकड़ती है और उसको वो रूट से खींचती है। सो अच्छी तरह आप अप्लाई कर लीजिए। वैक्स की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। मेरे वैक्स हीटर को प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा। It is so hard to handle fruit wax. It is always messy और जब when I'm done तो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ with the help of oil। आपने अपने हाथ को कोशिश करें कि फिस्ट बना लें ताकि स्किन स्ट्रेच रहे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जहाँ वैक्स करनी हो उस स्किन को मैं स्ट्रेच रखूँ एज़ मच एज़ पॉसिबल। उससे कम ब्रूजिंग होती है और चांसेस होते हैं कि आपके इलास्टिक फाइबर डैमेज नहीं होंगे। एनीवे, सो आपने अच्छे से अप्लाई करना है। अगर आप इससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी बर्दाश्त कर सकते हैं विच मीन्स कि ऑब्वियसली वो थोड़ी ज़्यादा गर्म होगी तो आप वो कर लीजिए, उससे और भी अच्छे से वैक्स होती है। बिकॉज़ पतली सी लगती है तो सिर्फ बाल अच्छे से वो पकड़ लेती है। मैं इतना ही बर्दाश्त कर सकती थी, सो इतना ही मैंने इसको गर्म होने देती हूँ। एज़ फार एज़ योर स्ट्रिप इज़ कंसर्न, आपने उसकी रफ़ साइड लेनी है जो सख्त लगती है, जो थोड़ी हार्ड रफ़ सी होती है, जो सॉफ्ट और कॉटन जैसी लगती है, आपने वो साइड नहीं यूज़ करनी। अमूमन जब वो हम यूज़ करते हैं तो वो रिप ऑफ हो जाती है और वैक्स अपनी जगह पे ही रहती है, बाजू पे या जहाँ पर भी लगी हुई हो, लेकिन हटती नहीं है। सो नेवर एवर यूज़ अ सॉफ्टर साइड ऑफ द स्ट्रिप्स, ठीक है, चाहे बुकरम हो चाहे इस तरह की स्ट्रिप्स हो। छोटे छोटे पैचेस में रिमूव करें। अगर आप बड़े बड़े पैचेस में रिमूव करेंगे देयर इज़ अ ग्रेट चांस कि आपकी ब्रूजिंग हो जाए, स्पेशली अगर आप अपने खुद करें, कोई सिस्टर या अदर सिबलिंग इज़ नॉट डूइंग इट फॉर यू। मेक श्योर यू टेक इट ऑफ इन स्मॉल पैचेस। So why do I prefer fruit wax over sugar wax? गर्मियों में तो शुगर वैक्स बिल्कुल भी काम नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा होता है सब कुछ। जो इंग्रेडिएंट्स फ्रूट वैक्स में होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं टूवर्ड्स योर स्किन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज इज जो फ्रूट वैक्स है वो आपकी स्किन नहीं पकड़ती, शुगर वैक्स आपकी स्किन पकड़ती है। So here are 2 important tricks जो आपने हर हालत में फॉलो करनी है if you don't want any ingrown hair or wounds।
उसमें अगर आप सारी ज़िंदगी भी स्क्रबिंग और मॉइस्चराइजिंग नहीं करते, आप एक हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले वैक्सिंग से करेंगे ताकि आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाए, बाल ना टूटे, तो इनग्रोन हेयर नहीं होंगे, किसी किस्म की ड्राई स्किन की वजह से ब्रूजेस नहीं पड़ेंगे। मैंने अपने जो क्रीम्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइजिंग के लिए, मैंने वो पीछे मेंशन कर दिए थे। सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस व्हेन वैक्सिंग। मैंने सारे 2012 से करते हुए अभी तक से एक्सपीरियंस किए हैं, टेस्ट किए हैं, एंड दे वर्क रियली वेल। डू ट्राई देम आउट। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इफ़ देयर इज़ समवन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु इज़ लुकिंग फॉर दीज इंस्ट्रक्शंस और हेल्प, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। And do subscribe to my channel. It is a great encouragement to me. If you think the content is good and I should make more for you, just hit the like button, comment down below if you want to ask any question or maybe appreciate my work. Every link is right down in the description box. And do not forget to follow me on my Instagram. And if you want to shop for my product, the link is right there. And thank you so much for being with me till now. God bless you all.